हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस का तख्त अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेपनाह नेमतें अता फरमाई थीं। आप नबी भी थे और बहुत बड़े बादशाह भी। आपके पास ऐसा शानदार लश्कर था जिसमें इंसान, जिन्नात, परिंदे और जानवर सब शामिल थे। अल्लाह ने आपको परिंदों की जुबान समझने की काबिलियत भी दी थी और जिन आपके हुक्म के ताबे थे। हुदहुद की गैर हाजिरी। एक दिन हजरत सुलेमान अपने लश्कर का जायजा ले रहे थे। सब मौजूद थे मगर एक छोटा परिंदा हुदहुद नजर नहीं आया। आपने फरमाया, मुझे हुदहुद क्यों नहीं दिख रहा? अगर इसके पास कोई वाजिया वजह नहीं हुई तो मैं इसे सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद वापस आया और बोला, या नबी अल्लाह, मैं ऐसी कौम की खबर लाया हूं जिसके बारे में आप नहीं जानते। मैं सबा की सरजमीन से आया हूं जहां एक औरत, मलिका बिल्किस, हुकूमत करती है। उसके पास बड़ा तख्त है मगर अफसोस, वह और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। हजरत सुलेमान का खत। यह सुनकर हजरत सुलेमान को दुख हुआ। आपने एक खत लिखा और हुदहुद को दिया। अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला है, यह खत सुलेमान की तरफ से है। तुम मेरे पास आओ और अल्लाह के सामने सर झुका दो, तकब्बुर न करो। हुदहुद वह खत लेकर सीधा मलिका बिल्किस के पास पहुंचा। मलिका बिल्किस की मजलिस जब बिल्किस ने खत पढ़ा तो घबरा गई। उसने अपने वजीरों से मशवरा किया। उन्होंने कहा, हम ताकतवर हैं, लड़ सकते हैं, मगर फैसला आपका है। बिल्किस ने कहा, मैं लड़ाई नहीं चाहती, पहले मैं सुलेमान को तोहफे भेजती हूँ, देखते हैं वह कैसे हैं। तोहफे की वापसी। जब तोहफे पहुंचे तो हजरत सुलेमान ने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से रजी करना चाहते हो? अल्लाह ने मुझे इसे कहीं बढ़कर दिया है। जाओ, अगर वह नहीं मानी तो मैं ऐसा लश्कर भेजूंगा जो उनकी सरजमीन को तबाह कर देगा। तख्त लाने का मौजज़ा। फिर हजरत सुलेमान ने अपनी मजलिस में फरमाया, कौन है जो बिल्किस का तख्त मेरे पास लाए उससे पहले कि वह यहाँ आए? एक ताकतवर जिन बोला, मैं इसे लाकर हाजिर कर दूंगा इससे पहले कि आपकी मजलिस खत्म हो। मगर एक अल्लाह वाले, आसिफ बिन बरकिया, उठे और बोले, मैं इसे अल्लाह के हुक्म से लाता हूँ, पलक झपकने से पहले। और सचमुच पलक झपकते ही बिल्किस का तख्त हजरत सुलेमान के सामने मौजूद था। सुलेमान ने कहा, यह मेरे रब का फजल है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्रा बनता हूँ। बिल्किस का ईमान। जब बिल्किस आई और उसने अपना तख्त देखा तो हैरान रह गई। सुलेमान ने उसे शीशे का एक महल दिखाया। फर्श इतना साफ था कि नीचे बहता पानी और मछलियां नजर आती थी। बिल्किस ने समझा यह पानी है और दामन उठा लिया। सुलेमान ने फरमाया, यह तो शीशा है, देखो, असल ताकत और इज्जत सिर्फ अल्लाह के पास है। बिल्किस ने फौरन कहा, मैं ईमान लाती हूँ अल्लाह पर जो सुलेमान का रब है और अपने गुनाहों से तौबा करती हूँ। इस तरह एक बड़ी कौम ने अल्लाह की रोशनी से हिदायत पाई। ये वाकया हमें सिखाता है कि असली ताकत और बादशाहत दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत और उसके हुक्म की तामील में है।